हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसा पता है आप लोग को अभी सेशन जो चल रहा है घनाभ तथा घन का, तो ये आज का टॉपिक जो है ये सवाल रहेगा आपका घनाभ तथा घन से। और ये एक्सरसाइज जो है आपका 14 है, जिसका कि पेज नंबर 352 है। क्या है पेज नंबर 352। तो 352 में ये 16 नंबर तक हम बता रखे थे। 16 का भी आपको एचडब्ल्यू दिया गया था, कुछ विद्यार्थियों को कमेंट किया बन गया है सर, तो चलिए कोई बात नहीं है। 17 नंबर हम बता रहे हैं, और जिससे नहीं बना है वो कमेंट तो ऐसा कुछ तो आया नहीं है कि सर नहीं बना, तो इसका मतलब हम समझ पाते हैं कि बन गया होगा आपसे, कोई बात नहीं है। तो चलिए देखिए, आप देख पा रहे हैं 17 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हमने। 17 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर 5√3 मीटर तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या कीजिए, घनाकार पिंड का विकर्ण दिया गया है ना, घनाकार, घनाकार का मतलब क्या, घन, घनाकार पिंड का विकर्ण कितना दिया गया है, 5√3 मीटर। तो ए नंबर में कहता है कि इसका क्या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले चलिए सूत्र से घन का विकर्ण का सूत्र लगाइए, घन का विकर्ण। अब पता है घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है, √3l नहीं होता है क्या, √3l होता है। तो बताइए घन का विकर्ण कितना दिया गया, 5√3 है ना, तो ये हो गया √3l हो गया, और √3 से √3 खत्म, तो इसलिए l बराबर कितना हुआ, l बराबर 5 बच गया। कोई दिक्कत। अब बनाइए, ए नंबर कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है 6l²। 6l² मतलब 6 गुना l², 5 का स्क्वायर। तो ये 6 गुना, तो 5 गुना 5 डायरेक्ट 25 लिख दीजिए यहाँ पे, 25, तो 25 छः कितना होता है, 150। कितना हो गया आपका, ये 150 हो गया। कितना का ए नंबर का आंसर हो गया आपका। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसके बाद देखिए आप क्या करना चाहता है। ये पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर में, किसमें, मीटर स्क्वायर में। इसके बाद देखिए आप क्या देख रहे हैं, बी नंबर में कहता है आयतन निकालने के लिए। बी नंबर में क्या करता है, आयतन निकालने के लिए। चलिए इधर बनाते, ठीक है। आयतन बराबर, तो आयतन बराबर किसका आयतन, शुरू में हेडिंग चल रहा है घन का ही आयतन, तो ये क्या होता है, L³ होता है, L³। तो बताइए L³ मतलब 5 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार तो 125 हो गया। मीटर में है तो मीटर हो गया, यहाँ पे मीटर क्यूब। क्या आप इन चीज़ समझिए। ए नंबर, बी नंबर का यहाँ आंसर होगा, ए नंबर का यहाँ आंसर होगा, दोनों नंबर अलग अलग है, कोई बात नहीं है। तो हो गया ये आपका कंप्लीट। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर देखिए आपका क्या क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। 18 नंबर को बनाइए आप बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए इस चीज़ को, देखिए क्या आप बना पाते हैं। देखिए अब क्या करता है 18 नंबर, कहा है यहाँ पे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकाले एवं विकर्ण ज्ञात करें। क्या कहता है, आयतन निकाले एवं विकर्ण ज्ञात करें, आयतन भी और विकर्ण भी। तो कोई बात नहीं है, यहाँ लिखेंगे घनाभ की लंबाई, क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर, तो पहला तो लंबाई न होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए चौड़ाई यानी कि B बराबर, चौड़ाई B बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए ऊंचाई H बराबर, ऊंचाई H बराबर क्या, 6 सेंटीमीटर ना।
तो इसका आयतन निकालिए। क्या कहता है? इसका आयतन, इसलिए आयतन यानी कि V बराबर क्या होता है? LBH। तो L है 10, B है 8 और H है 6। तो बताइए 8 6 48, 48 गुना 10 480। आयतन है ना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप इन चीज को देखिए। इसके बाद देखिए कितना क्या करता है, विकर्ण निकालने के लिए कहता है, इसलिए विकर्ण बराबर विकर्ण बराबर। तो बताइए विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो होता है, घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। क्या लिखेंगे? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो बताइए L का वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस H का वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर हो गया। चलिए ये 10 गुना 10 कितना हो गया आपका? 100 हो गया, प्लस 80 क्या हो गया? 64 छछा के 36। चलिए जोड़िए तो 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 9 1 10 के 0 बाकी 1। तो इसके बाद देखिए यहाँ 1 बचा 1 1 2, यानी कि कितना हो गया? 200 हो गया। तो 200 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो? 2 गुना में 10 गुना में 10, 10 गुना 10 100 गुना 2 200। यदि आप स्टार्ट नहीं करते 200 का अभाज्य गुणन कर निकालिए, सारे अभाज्य गुणन को बीच में लिखिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेगा? एक 10 तो बाहर निकल जाएगा, 10√2 ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। कोई समस्या आपको? आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? तो ये लेकिन हाँ लास्ट में इसके में आंसर लेंगे। अतः क्रमशः पहले क्या पूछा? आयतन कितना है? 480 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या मतलब विकर्ण? ये हो गया 10√2 सेंटीमीटर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? इसके बाद 18 नंबर के बाद देखिए 19 नंबर आपके लिए क्या है। देखिए 19 नंबर दिखाते हैं आपको, आप देख पा रहे हैं, आपकी किताब से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन हमें दिखता नहीं है, आप उसको देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्या कह रहे हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, तब तक देखिए क्या कहना चाहता है। तो 19 नंबर क्या कहना चाहता है? 19 नंबर आपसे कहता है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है। यदि इसका आयतन v हो तो सिद्ध कीजिए कि v स्क्वायर बराबर XYZ ना। तो क्या कहता है? 2 फलकों का आयतन दिया गया XYZ। देखिए यहाँ पे इसमें सिद्ध करके हमको दिखाना है। सिद्ध करके क्या देखा ना? अच्छा पहले मान लीजिए, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, माना कि घनाभ की लंबाई बराबर L, ठीक है, और चौड़ाई बराबर B, ऊंचाई बराबर H, आयतन बराबर B। कोई दिक्कत है? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और आयतन मान लिए। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या कहता है कि संलग्न फलकों के क्षेत्रफल कितना है। तो सूत्र से पहले चलिए सूत्र से क्या चीज कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है बताइए तो? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि v बराबर होता है LBH ना होता है। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से जब चलिएगा क्या संलग्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ दिया गया, यानी कि L गुना B लंबाई में चौड़ाई बराबर ये x दिया गया है, और फिर चौड़ाई लंबाई में चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर y दिया गया है, और ऊंचाई गुना लंबाई बराबर क्या दिया गया है? z दिया गया है। क्या कोई दिक्कत आपको? ऐसा दिया गया है। अब यहां पे करेंगे क्या? इसको आप सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ के संगत पक्षों को गुणा करने, ठीक है।
संगत पक्षों को गुना करने पर। लिखिए समीकरण 2, 3 और 4 के संगत पक्षों को गुना। तो आप ऐसे भी लिख सकते समीकरण सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से ऐसे भी। आखिर हम करने क्या वाले हैं इसमें, हम वो चीज भी दर्शा दिए, आप डायरेक्ट वहां पे से कर दीजिएगा, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सिर्फ जो करना है हम लोग उस चीज को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गुना कीजिए। तो इसका LHS क्या है, L गुना B है, L गुना B गुना, इसका क्या है D गुना H है, B गुना H, इसका क्या है H गुना L है, H गुना L बराबर। देखिए इसका RHS क्या है बताइए, तो X है गुना Y है गुना Z, ठीक। तो चलिए गुना कीजिए, L गुना L 2 है, L स्क्वायर हो जाएगा गुना ये क्या हो गया L स्क्वायर और B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर और H स्क्वायर, ठीक है, बराबर X Y Z। तो बताइए X स्क्वायर B L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, L B H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे अब इस समीकरण फर्स्ट चलेंगे, L B H, देखिए L B H किसके बराबर, V के बराबर है, क्या इसकी जगह V लिख सकते हैं, ऊपर में स्क्वायर, क्या स्क्वायर दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, X Y Z। क्या यही तो प्रूव करना था, क्या करना था, इसी चीज को प्रूव करके दिखाना था कि V स्क्वायर बराबर X Y Z होता है, और हो गया ये प्रूव। डिजाइन लिख दीजिए प्रूव। क्या आप इन चीजों को समझें, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इस चीज को कि V स्क्वायर बराबर X Y Z हो गया, प्रूव करना था आपको, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर जो कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे, चलिए उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हो सके तो आप बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए 20 नंबर कहना चाहता है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ आयतन पूछता है ना, देखिए पहले सबसे पहले जो दिया गया लिखिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया, 1014 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अब कहता है आयतन निकालने के लिए, तो सुनिए थोड़ा सा इस चीज में, इस तरह की चीज में हम लोग एक चीज ध्यान करते हैं, क्या ध्यान करते हैं, और आयतन कहता निकालने के लिए ना, आयतन का सूत्र क्या होता है, पहले ये तो बोलिए, तो क्या होता है, भुजा क्यू यानी कि L क्यू। फिर भुजा तो चाहिए, भुजा कहीं दिया गया है आपको, नहीं दिया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए इस तरह के सवाल में कि जो चीज नहीं दिया गया हो, अब पक्का उसी सवाल में कुछ ऐसा चीज जरूर दिया गया है जिससे आप उसको निकाल सकते हैं। तो बताइए निकाल सकते हैं क्या, देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, इससे भुजा नहीं निकाल सकते आप। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए घन का पृष्ठ हो गया ना, और आयतन बराबर हुआ, आयतन निकालना है हमें। तो चलिए देखिए सूत्र से, चलिए आप कहाँ से, सूत्र से, या लिखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो 6L स्क्वायर 6L स्क्वायर होता है। तो बताइए यहाँ रखिए 1014 बराबर 6L स्क्वायर ना, तो गुना इसे 6 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। 6 का 6 तो 50 4 41 हो गया, अच्छा 4 के 36, 5 बचा 6 9 54 ना, यानी कि यहाँ क्या हो गया, L स्क्वायर बराबर 169 हो गया। तो बताइए इसलिए L बराबर क्या होगा, √169, यानी क्या कर सकते हो 169 को आप 13 गुना 13 लिख सकते हैं, और ये 13 हो गया 33 सेंटीमीटर। इससे 13 सेंटीमीटर क्या आया, घन का एक भुजा आया, यानी कि L क्या किनारा की दर्शाते हैं, भुजा की दर्शाते हैं। अब लिखेंगे इसलिए आयतन बराबर, लिखिए इसलिए आयतन बराबर, आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए, आयतन बराबर होता है L क्यूब, भुजा क्यूब। तो बताइए L कितना है, 13 है, 13 का होल क्यूब। तो
तो 13 का होल क्यूब कितना हो जाएगा आपका? देखिए 169 तो स्क्वायर होता है, फिर 13 से गुना कीजिए, 3 9 9 77, बाकी 2 6 18 18 2 20 के 0, बाकी 2 3 1 3 2 5, ये हो गया 9 6 1 7 9 6 बाकी क्या कोई समस्या आपको इसमें? कोई समस्या? तो 2197 आ गया आपका 2197 क्या सेंटीमीटर क्यूब। सब बातों को आप समझ पा रहे हैं? तो ये कंप्लीट आपका ना। तो अब देखिए 20 नंबर हो गया। अब आइए 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर देखिए क्या कहता है, एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, ज्ञात है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, यदि विकर्ण की लंबाई क्या चीज 12 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना कि कितना नंबर 21 नंबर ना, माना कि ठोस की ऊंचाई, ठोस की, और कैसा ठोस? आयताकार लिख दीजिए, आयताकार ठोस की ऊंचाई बराबर मान लीजिए x है। ऊंचाई क्या है आपका? x है। तो इसलिए क्या करें, लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई दुगनी तो बराबर ही होगा, और वो भी कितना? इसके दुगुना के बराबर, 2x के बराबर। कंप्लीट हो गया। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो, विकर्ण, और ये ठोस है आयताकार, समझ लीजिए घनाभ है, क्या ये घनाभ है, इसलिए विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बताइए विकर्ण तो दिया गया है ना, विकर्ण कितना दिया गया है? 12 मीटर यहां रख दीजिए, और रूट अंडर लंबाई कितना है? लंबाई है 2x का स्क्वायर प्लस चौड़ाई भी 2x का स्क्वायर, अपर ऊंचाई है x स्क्वायर ना। तो चलिए इसमें से x निकालिए। क्या बोल क्या रहा है? विकर्ण इतना हो तो उसका आयतन ज्ञात करने का कहता है। आयतन का मतलब क्या हो? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल देगा, आयतन नहीं निकल जाएगा क्या? बिल्कुल लिख लेगा। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने के लिए x का वैल्यू चाहिए हमें ना, यहाँ लिखिए, ये इस रूट को ट्रांसफर कीजिए तो 12 का ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 2x का स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया, प्लस में x हो गया। अब 144 बराबर 4 4 8 1 9, क्या हो गया? ये 9x स्क्वायर हो गया। तो ये कटेगा क्या? 9 से 9 1 का 9, 10 4 5, 9 6 54, हाँ तो कट रहा है, 9 से कटा दीजिए, 9 1 का 9, 10 से 5 बचाना, 5 5 54, 9 6 54, 9 हो गया, यानी कि ये हो गया x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 16। तो बताइए, इसलिए x बराबर क्या होगा? रूट अंडर 16, तो 16 का वर्गमूल 4, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब देखिए, इसलिए लंबाई बराबर, इसलिए लंबाई देखिए 2x माने है ना, 2x बराबर 2 गुना x का वैल्यू 4 4 दूनी 8 हो गया। और बोलिए चौड़ाई बराबर, चौड़ाई भी 2x ना है, यानी कि 2 गुना 4 बराबर ये भी 8 हो गया। और वो भी किसमें पता है? इस बीच सेंटीमीटर, विकर्ण क्या दिया गया? सेंटीमीटर में ना, सॉरी मीटर में दिया गया है। विकर्ण सब मीटर में था, ये भी निकलेगा मीटर में, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई क्या हो गया? ऊंचाई बराबर, ऊंचाई x मान लेते हैं ना, x का वैल्यू कितना आया है? 4, कितना है? 4 मीटर। अब पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए कहता है आयतन ज्ञात करने के लिए, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना
ऊंचाई। तो बताइए लंबाई कितना है आपका, लंबाई जो है आपका ये है 8, चौड़ाई भी 8 पर ऊंचाई है 4। तो बताइए 8 8 64, 64 गुना 4 बाकी 1 छोटे 25, ये 256 मीटर क्यूब। क्या कोई समस्या आपको, क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब बात रहा एक 22 नंबर आपको हिंट्स देते हैं। हिंट्स वाली चीज़ को आपको बना करके आखिर बोलते क्यों नहीं है, तो बहुत गड़बड़ सरबड़ आप कर रहे हैं। तो 22 में देखिए कदा यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 का अनुपात में हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाले। तो कोई बात नहीं, यही तो कह रहा है, तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना आप सब ध्यान दीजिएगा जरूर। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा समझाते हैं आपको। इतना देखिए कहते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या कहते हैं 4:5:6 है। यानी लंबाई जो मानिएगा ना 4x मानिएगा, चौड़ाई 5x मानिएगा और ऊंचाई 6x। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को x के पदों में मान लिए। अब कहते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया गया है उस सूत्र लगाइए, वहां रखिए, x का वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ पे x का वैल्यू रखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकले। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट यदि समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। और यदि साथी कोई मेरे से साथी हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।